राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके जीवन में हमेशा काम आएगी। महाशिवरात्रि 2023 में 18 फरवरी को मनाई जाएगी और शिव भक्त महाशिवरात्रि पर संपूर्ण दिन उपवास रखते हैं और भगवान शिव का पूजन करते हैं। लेकिन पूजन और उपवास रखने के बाद भी मन वांछित फल की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि शिव भक्त अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। और ऐसी 12 गलतियां या 12 काम करने से व्यक्ति को मन वांछित फल की प्राप्ति नहीं होती। कहने को तो कहते हैं भगवान शिव को भोलेनाथ के नाम से जाना जाता है और भगवान शिव सहजता से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जितना सहजता से प्रसन्न, उतनी ही जल्दी भोले भंडारी नाराज भी हो जाते हैं। महाशिवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। ये भगवान शिव के पूजन का सबसे बड़ा पर्व भी है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि पर मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में इसी दिन मध्य रात्रि को भगवान शंकर का ब्रह्मा से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। भगवान शिव जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उतनी जल्दी नाराज भी हो जाते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन और पूजा में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। सुनिए शिव भक्तों, हमें क्या नहीं करना चाहिए महाशिवरात्रि के दिन, जिसके से भगवान शिव की कृपा सदा हम पर बनी रहे। सुनिए, इस दिन सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। जल्दी उठ जाएं और बिना स्नान किए कुछ भी नहीं खाना चाहिए। व्रत नहीं है तो भी बिना स्नान किए भोजन ग्रहण नहीं करें। यदि आप ऐसा करते हो तो लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएगी। लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। और सुनिए श्रोताओं, तीसरा सबसे जरूरी और ध्यान में रखने की बात है कि अगर शिवरात्रि का उपवास रख रहे हैं तो आपको सुबह जल्दी उठकर के स्नान कर लेना चाहिए और गर्म पानी से शरीर की सारी अशुद्धि दूर करनी चाहिए। नए वस्त्र पहनना जरूरी नहीं है, लेकिन साफ सुथरे कपड़े ही पहनने चाहिए। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। स्वच्छता रहेगी तो मन भी हमारा स्वच्छ रहेगा। मन के अंदर कभी भी गंदे विचार नहीं आएंगे। और अगला उपाय सुनिए शिव भक्तों, शिवरात्रि पर चावल, दाल और गेहूं से बने खाद्य पदार्थों से दूर रहना चाहिए। भक्त जनों को इस दिन केवल फल, दूध, चाय, कॉफी आदि का ही सेवन करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को यदि प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन काले रंग के कपड़े ना पहनें, क्योंकि भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं। इनका कारण हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि काले रंग के कपड़े क्यों नहीं पहनने चाहिए महाशिवरात्रि के दिन। यदि अब आपको बताएंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। और अगला ऐसी मान्यता है भक्तों कि भक्त जनों को शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे दुर्भाग्य आता है। ऐसा करने से धन हानि और बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए कभी भी शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ चढ़ावा ग्रहण नहीं करना चाहिए। और ये कहा जाता है कि शिवरात्रि पर भक्तों को सोने के बजाय जागरण करना चाहिए और रात्रि जागरण के समय भगवान शिव के भजनों और आरती का गान करना चाहिए। व्रत को अगली सुबह स्नान के बाद प्रसाद ग्रहण करके और भगवान शिव को तिलक लगाकर तोड़ा जा सकता है। और भगवान शिव को क्या चीज नहीं चढ़ानी चाहिए? शिवलिंग पर कभी भी तुलसी की दल को नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि दूध गर्म किया हुआ नहीं हो या पैकेट का दूध इस्तेमाल किया हुआ नहीं हो। और शिवलिंग पर हमेशा ठंडा दूध ही चढ़ाएं। अभिषेक हमेशा ऐसे पात्र से करना चाहिए जो सोना, चांदी या कांसे का बना हो। अभिषेक के लिए कभी भी स्टील, प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भोले भंडारी नाराज हो जाते हैं। और सुनिए शिव भक्तों, भगवान शिव को भूल कर भी केतकी और चंपा फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इन फूलों को भगवान शिव ने स्थापित किया था। केतकी का फूल सफेद होने के बावजूद
भोलेनाथ की पूजा में नहीं चढ़ाना चाहिए। और अगला उपाय है, शिवरात्रि का व्रत सुबह शुरू होता है और अगली सुबह तक रहता है। व्रत को फल और दूध ग्रहण करना चाहिए। हालांकि सूर्यास्त के बाद आपको कुछ नहीं खाना चाहिए। और भगवान शिव की पूजा में भूलकर भी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाए जाने चाहिए। अक्षत का मतलब होता है अटूट चावल। ये पूर्णता का प्रतीक है, इसलिए शिव जी को अक्षत चढ़ाते समय ये देख ले कि चावल टूटे हुए तो नहीं। शिवलिंग पर सबसे पहले पंचामृत चढ़ाना चाहिए। पंचामृत यानी दूध, गंगाजल, केसर, शहद और जल से बना हुआ मिश्रण है, पंचामृत है। जो लोग 4 प्रहर की पूजा करते हैं उन्हें पहले प्रहर का अभिषेक जल से करना चाहिए, दूसरे प्रहर का अभिषेक दही से, तीसरे प्रहर का अभिषेक घी से और चौथा प्रहर का अभिषेक शहद से करना चाहिए। और सुनो शिव भक्तों, हमें किस किस काम से बचना चाहिए। शिवरात्रि पर 3 पत्रों वाला बेलपत्र शिव को अर्पित करें, क्योंकि भगवान को बेलपत्र बड़ा प्रिय है। भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और डंठल चढ़ाते समय आपकी तरफ हो। टूटे हुए कटे फटे बेलपत्र नहीं चढ़ाने चाहिए। और भगवान शिव को दूध, गुलाब जल, चंदन, दही, शहद, घी, चीनी और जल का प्रयोग करते हुए तिलक लगाएं। भोलेनाथ को वैसे तो कई फल अर्पित किए जा सकते हैं, लेकिन शिवरात्रि पर बेर जरूर अर्पित करें, क्योंकि बेर को चिरकाल का प्रतीक माना जाता है। और धतूरे का फल भी अर्पित करें। भगवान शिव को धतूरा बड़ा पसंद है। भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं धतूरे से। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग या भगवान शिव की मूर्ति पर केवल सफेद रंग के ही फूल चढ़ाने चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ को सफेद रंग के ही फूल प्रिय हैं। शिवरात्रि पर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए चंदन का टीका लगा सकते हैं। शिवलिंग पर कभी भी कुमकुम का तिलक न लगाएं। हालांकि भक्तजन मां पार्वती और भगवान गणेश की मूर्ति पर कुमकुम का टीका लगा सकते हैं। जो शिव भक्त ऐसा करते हैं उनको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो काम आपको बताए गए हैं इन कामों को नहीं करना चाहिए, और व्यक्ति कोई भी शिव भक्त इन कामों को करने से बचता है और भगवान को जो चीज़ प्यारी है उसको चढ़ाता है तो उसको मनवांछित फल प्राप्ति होती है और घर में धन, सुख, संपत्ति और समृद्धि की वृद्धि होती है। शिव भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आपसे निवेदन है सभी शिव भक्तों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी शिव भक्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव लिखकर जरूर दें। ओम नमः शिवाय।